Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसे कि हम लोग इस चैप्टर के रिवीजन ले रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने इसमें बिजनेस रिस्क का मीनिंग जान चुके हैं, ठीक है। नेचर जान चुके हैं, ठीक है। कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। कॉजेज़ में हमने देखा था कि नेचुरल कॉज कौन से होते हैं, जो कि नेचुरली अकर हुए होते हैं, ठीक है। और हमारे क्या है, ह्यूमन कॉजेज़ वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स की वजह से होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसके 2 कॉजेज़ बाकी रहते हैं, इनको कंप्लीट कर देंगे। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज़ वो कॉजेज़ होते हैं जो हमारे मार्केट की वजह से अराइज हुए हैं, यानी कि मार्केट में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनकी वजह से जो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस हैं या पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, बढ़ चुकी हैं। इस वजह से क्या है, ये रिस्क अराइज हुए हैं, ठीक है। अब कैसे मार्केट में कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो हमारे लॉसेस के चांसेस को बढ़ा देती हैं, आइए पढ़ते हैं। चेंज इन फैशन, हाँ जी, आपको पता है कि आज कोई नई चीज़ ट्रेंड में आई, 10 दिन तक वो पॉपुलर होगी, फिर क्या होगा, फिर अचानक से कोई नई चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो फैशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो चीज़ बन चुकी है ऑलरेडी, क्या है, गोडाउन में पड़ी है, मैन्युफैक्चरर ने बना ली है और जो होलसेलर हैं और रिटेलर हैं उन्होंने ख़रीद ली है ताकि वो क्या है, सेल कर सकें। लेकिन अब क्या है, क्योंकि फैशन चेंज हो चुका है, लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली चाहे वो प्राइस कम में भी दें तब भी क्या है, जो आउट ऑफ फैशन ऑफ गुड्स है ना, उनकी डिमांड इतनी नहीं बन पाती, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे कम प्राइसेस की वजह से, लेकिन इतने नहीं सेल हो पाएंगे कि वो पूरा जो स्टॉक है, जो बन चुका है, जो खरीद चुके हैं वो बेचने के लिए वो सेल हो जाए। इस वजह से जो लॉसेस हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है कि शायद ये सेल ही ना हो, ये हमें लॉस दे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फैशन है वो चेंज हो जाता है तो कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम कर देते हैं और कम करने की वजह से ये क्या है, हमारे लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। चेंज इन प्राइसेस, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्राइसेस क्या है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, मैन्युफैक्चरर गुड्स बना रहा था, ठीक है। अभी उसको जो प्रॉफिट हो रहा था उसके बेस पे उसने डिटरमाइन कर रखा था कि मैं इतना प्रॉफिट इस साल कमा लूँगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसकी रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। कच्चा माल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे कि शर्ट के लिए कच्चा माल क्या होगा, धागा होगा, ठीक है। और कपड़े के लिए कच्चा माल क्या होगा, कॉटन होगी, ठीक है। कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वजह से क्या हो गया, अब आप उतने प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे जितने क्या है आप पहले अर्न कर पाते, ठीक है। तो आपने देखा प्राइस में चेंज होने की वजह से जितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाते अब वो नहीं कर पाएंगे, तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट्स क्या है, बढ़ चुकी है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, आपको पता ही है एक चीज़ के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है। तो अपनी माल को ज़्यादा सेल करने के लिए, अपने गुड्स को ज़्यादा सेल करने के लिए वो स्कीम्स चलाते रहते हैं कि एक पे एक फ्री, ठीक है, 20% डिस्काउंट, ठीक है, या फिर क्या है, प्राइसेस को कम कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से जैसे ही कोई दूसरा मूवमेंट लेते हैं वो, तो एक दूसरी इंडस्ट्री को, दूसरी फर्म को भी क्या है, वही मूवमेंट लेनी पड़ती है। सपोज़ करो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लक्स की सोप है और हमारी कौन सी है, और कौन सी सोप है, डिटॉल की है, ठीक है। देखा कि लक्स वालों ने एक के ऊपर एक फ्री स्कीम निकाली हुई है, तो डिटॉल वाले भी क्या करेंगे, वही स्कीम निकालेंगे, ठीक है। लक्स ने क्या किया, 20% डिस्काउंट निकाल दिया, तो वो भी क्या है, डिस्काउंट निकालेंगे। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव फर्म क्या करती हैं, एक दूसरे को फॉलो करती हैं। तो कॉम्पिटिटर्स के लिए हुए एक्शन का हमारी फर्म के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और हमें जितने प्रॉफिट होने होते हैं वो क्या है, नहीं हो पाते और अल्टीमेटली क्या है, हम पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और हमारे रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कस्टमर, हाँ जी, आपको शायद ना पता हो लेकिन पहले हम क्या है, कोई गुड्स या मटेरियल खरीद कर लाते थे, लाइक एसी खरीद कर लाए, टीवी खरीद कर लाए, लाकर हम अपने घर रख लेते थे। उसके बाद हमें खुद को मैकेनिक बुला कर लाना पड़ता था कि अब इसको सेट करवाएंगे, इसको लगवाएंगे, इसकी इंस्टॉलेशन हम करवाएंगे, उसका खर्चा भी हमारा होता था, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज़ हैं उन्होंने सोचा कि अगर हम ये फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, तो क्या है, कस्टमर हमारी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। उन्होंने प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। उसकी वजह से जो बाकी उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स थी ना, उन्होंने भी क्या किया, ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया कि हम आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करवाएंगे, कस्टमर के घर तक उस माल को पहुंचाएंगे, उसकी इंस्टॉलेशन वहां पर करवाएंगे। इंस्टॉलेशन का मतलब है कि उसको प्रॉपर प्लेस पर लगाना, जो प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा है उसको प्रॉपर प्लेस पर इंस्टॉल करना, ठीक है, तो वो होता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या स्कीम निकाली कि हम इसको ना 1 साल तक फ्री सर्विसेज भी देंगे, क्योंकि कुछ गुड्स होती हैं उनको सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर को सर्विसेज देने में एक फर्म ने स्टार्ट किया, एक फर्म ने ये सर्विसेज देना स्टार्ट किया, दूसरी फर्म ने क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। तो इस वजह से जो फैसिलिटी
हम पहले नहीं दे रहे थे, अब वो दे रहे हैं, तो उसका क्या है, खर्चा बढ़ गया है, ठीक है। कस्टमर को तो बेनिफिट हो गया, लेकिन हमारा जो क्या है, खर्चा बढ़ गया है। तो हम जितना प्रॉफिट पहले कमा पा रहे थे अब वो नहीं कमा पा रहे, और इसकी वजह से क्या है, हमारे लॉसेस होने की चांसेस या फिर प्रॉफिट कम होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी सेल डिक्रीज़ हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है हमें करने की, हम ऐसे ही सेल कर दें, दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे वो कस्टमर, ठीक है। दूसरी फर्म के पास चले गए, हमारी सेल कम हो जाएगी, तो हमें भी क्या है, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अदर कॉजेज़। हाँ जी, जो कॉजेज़ इनमें नहीं आए हैं वो क्या है, अदर कॉजेज़ में आते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल कॉजेज़। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो नेचुरल कॉज हैं ये हमें उसी कॉजेज़ में क्यों नहीं डाले, नेचर वाले में। हाँ जी, ये होते नेचुरली है, मतलब ये इनका जो करैक्टर है वो क्या है, इनकी जो विशेषता है वो नेचर की वजह से ही है, इनके खुद के नेचर की वजह से। लेकिन क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट से नहीं आते, ठीक है, हमारे वातावरण की वजह से क्रिएट नहीं होते, लेकिन होते नेचुरली हैं। जैसे कि क्या है, एक गाड़ी है आप ख़रीद कर लाते हैं, या कोई भी मशीन है, लैपटॉप लगा लीजिए, आपने उसको कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन आज आप उसको ना 30,000 में ख़रीद कर लाए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते 5 साल बाद कि मैंने तो यूज़ ही नहीं किया इसको फिर भी तुम 30,000 रुपये में ख़रीद लो, क्योंकि क्या है, उसकी खुद की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम नेचुरली किसी चीज़ में वियर टियर होना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जो अब वो पहले की तरह काम नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से जो रिस्क होते हैं हमारी फर्म में बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से लॉस भी बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे नेचुरल कॉज होते हैं, ठीक है। देखो, इसमें वातावरण का कोई रोल नहीं है, उस लैपटॉप को किसी ने ख़राब नहीं किया, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, ठीक है, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू क्या है, धीरे धीरे कम हो गई ना, आपने उसको यूज़ किया, नेचुरली क्या है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। टेक्निकल कॉजेज़, हाँ जी, बी है हमारा टेक्निकल कॉजेज़। आपको पता है आज एक नई चीज़ आई तो दूसरे दिन क्या है, एक नया उसका अपडेट फ़ोन आ जाता है। आपको पता ही है, आज कंपनी ने कोई नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, कुछ दिन बाद जब वो फेमस हो जाएगा, थोड़े बहुत लोग खरीद लेंगे उसको, अचानक से ही कॉम्पिटिटिव फर्म या वही फर्म क्या है, एक नया उसका अपडेट मोबाइल निकाल देती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, अब वो क्या है, जो नया आया है वो पुराने वाले इसके मुकाबले अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब हमारी फर्म ने कोई मशीन ख़रीद ली, ठीक है, अचानक से उससे बढ़िया कोई मशीन आ गई जो कम कॉस्ट पर ज़्यादा गुड्स क्या है बना रही है, ठीक है। अब वो कम कॉस्ट पर ज़्यादा गुड्स बना रही है, तो कॉम्पिटिटर क्या करेंगे, उसको कम दाम में बेचेंगे, कम दाम में बेचेंगे तो हमारी गुड्स जो कि क्या है ज़्यादा कॉस्ट पर बन रही है, हम उस दाम पर नहीं बेच पाएंगे, और उसकी वजह से जो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है और इनएडिक्वेटिव प्रॉफिट है वो क्या है, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर टेक्निक जल्दी जल्दी चेंज होती गई तो इसका हमारी फर्म पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैकेनिकल कॉजेज़ क्या होते हैं, हाँ जी, कुछ मशीन्स आप लाते हैं, उनके ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि इसको ऐसे मत चलाइए, ठीक है, इसके साथ ऐसे मत कीजिए, यहाँ पर हाथ मत लगाइए, ठीक है। कुछ जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो मशीन के बनते ही उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है, कि इनके साथ ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो ये फट जाएगी या ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे वर्कर्स हैं उनको नहीं पता होता है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, उनको नहीं पता होता है, और क्या है, जो मशीन है वो फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है, या ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हम जो मटेरियल बना सकते थे, ठीक है, वो नहीं बना पाते, कई बार वो फट जाता है तो हमें और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये क्या है, मशीन के उसके अपने फ़ीचर हैं, वो क्या है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ठीक रहेगी। तो इसकी वजह से जो रिस्क अराइज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मैकेनिकल कोर्स होते हैं। हाँ जी, ये तीनों बहुत अलग अलग हैं। नेचुरल तो क्या है, वो उसका नॉर्मल वियर और टियर है, ठीक है, कि उसको ख़राब करेगा ही करेगा, उसको आप चाहे कितना भी सजा धजा के रख लो, बिना यूज़ किए रख लो, वो उसमें होंगे ही, ठीक है। टेक्निकल कॉजेज़ क्या है, उसका अपडेट आने की वजह से, जो टेक्निक है उसके चेंज होने की वजह से, उसका नया वर्जन आने की वजह से क्या है, अब वो क्या है, अब आउटडेटेड हो चुकी है, और आप उतना प्रॉफिट आपको नहीं कमा कर दे पा रही है जितना क्या कॉम्पिटिटर्स अर्न कर पा रहे हैं, जो कि वो नई टेक्निक की वजह से कमा पा रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल कॉजेज़ क्या हुए कि मशीन में कुछ जब वो जन्म लेती है, उसको बनाया जाता है, तभी उसमें कुछ क्या है, कमियां होती है कि वो फट सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब एक मशीन है, कोई आजकल किसी ने कहा है कि कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, कई मशीन क्या है काफ़ी सालों से चल रही हैं, लेकिन क्या है, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के ऊपर ये लिखा हो कि कभी ख़राब नहीं होगी, आप इसे ले जाइए, ठीक है। तो कुछ मतलब जो फैक्टर होते हैं वो उसमें क्या है, जन्मजात होते हैं, जब वो फैक्टर अराइज हो जाते हैं या फिर लगता है पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अब ये अराइज होंगे, तो हमारे रिस्क को बढ़ा देते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से अलग है। एक लास्ट बचता है हमारा मैनेजरल कॉजेज़। मैनेजरल कॉजेज़ वो कॉजेज़ होते हैं जो कि क्या है मैनेजमेंट के गलत डिसीजन लेने की वजह से हो जाते हैं। अब आपको लगेगा कि ये ह्यूमन फैक्टर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ह्यूमन फैक्टर में तो क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है या तो उस चीज़ का, ठीक है, या फिर वो इंडस्ट्री में नए नए आए हैं, ठीक है, या फिर वो किसी एक फैक्टर को कंसीडर करना भूल गए, उसकी वजह से क्या है लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे रिस्क क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस है वो बढ़ जाती हैं। आई जस्ट होप आपको समझ आए होंगे। और अब आपका टेस्ट होगा तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।